एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत और समझदार लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा का घर गांव के बाहर जंगल के किनारे था। वो अपनी माँ के साथ रहती थी और बहुत ही सादा जीवन जीती थी। राधा का व्यक्तित्व सभी को बहुत भाता था। उसकी नज़ाकत, शालीनता और आत्मविश्वास ने उसे गांव में एक आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया था। लेकिन किसी ने भी कभी यह नहीं सोचा था कि इस शांतिपूर्ण गांव में राधा की जिंदगी कभी इतनी भयावह हो जाएगी। राधा के साथ एक अजीब घटनाएं घटने लगी जो किसी के भी लिए समझ पाना मुश्किल था। कई बार उसे जंगल में रात को अकेले जाते वक्त अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे किसी महिला की चीखें या फुसफुसाहट। शुरू शुरू में वो इन बातों को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, इन घटनाओं ने राधा को परेशान करना शुरू कर दिया। गांव में एक पुरानी कहावत थी जो कहती थी कि जो जंगल में रात को अकेले जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। ये कहावत समय समय पर लोगों के मुंह से सुनाई देती थी, लेकिन राधा ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन एक रात राधा को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उसकी पूरी दुनिया को पलटकर रख दिया। रात के अंधेरे में वो अपने घर के पास के जंगल से वापस लौट रही थी। अचानक उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। राधा उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी और फिर उसे एक पुराने खंडहर हो चुके महल के पास एक अजीब सी आकृति नजर आई। वो महिला जो चीख रही थी अब स्पष्ट रूप से दिखने लगी थी। उसका चेहरा बहुत विकृत और डरावना था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह सफेद कपड़ों में ढकी हुई थी। राधा ने डरते डरते उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मदद चाहती हो? वो महिला अचानक घूमकर राधा की ओर बढ़ी और बोली, मैं वही हूँ जो तुमसे पहले कभी नहीं मिल पाई। ये कहते हुए वो महिला गायब हो गई और राधा के सामने एक अजीब सी हवा का झोंका आया जो उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अगले दिन राधा ने ये घटना अपनी माँ से बताई, लेकिन उसकी माँ बहुत घबराई और बोली, यह कोई साधारण इंसान नहीं है राधा, यह कोई चुड़ैल हो सकती है। तुमने जो देखा है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। माँ ने राधा को उस जगह से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन राधा की जिज्ञासा और साहस उसे फिर से उसी महल की ओर खींच लाए। राधा ने सुना था कि इस गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था जहां लोग कहते थे कि एक चुड़ैल ने अपनी मौत के बाद भी अपनी आत्मा को शांति नहीं पाई थी। ये वही चुड़ैल थी जो रात को जंगल में घूमती थी और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती थी। कहते हैं कि यह चुड़ैल बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ गहरी शापित भावनाएं थीं। राधा ने जब इस बारे में और अधिक सुना तो उसे महसूस हुआ कि वो चुड़ैल वही महिला हो सकती है जिसे उसने जंगल में देखा था। उसकी जिज्ञासा और डर के बीच एक गहरी उलझन थी। एक रात उसने फिर से उस महल की ओर जाने का निर्णय लिया। इस बार वह अकेले नहीं गई, बल्कि उसने गांव के एक ज्ञानी बाबा से मदद ली थी। बाबा ने उसे बताया कि इस चुड़ैल का नाम माया था और वो एक समय में बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक थी, लेकिन अपनी काली शक्तियों के चलते एक दिन उसे शापित किया गया और उसकी आत्मा को संसार के इस भूतिया रूप में बांध दिया गया। बाबा ने राधा को बताया कि माया की आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब किसी निस्वार्थ और पुण्यात्मा व्यक्ति द्वारा उसे माफ किया जाए और उसके शाप को खत्म किया जाए। राधा ने ठान लिया कि वो इस चुड़ैल को शांति देगी ताकि उसकी आत्मा को मोक्ष मिल सके। राधा ने बाबा की सलाह पर उस महल के पास जाकर माया की आत्मा से बात करने का प्रयास किया। जब वो महल में पहुंची तो वहां अंधेरा था और एक भयंकर ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक माया की हंसी की आवाज गूंजने लगी और वह राधा के सामने प्रकट हो गई। माया की आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा डरावना था, लेकिन राधा ने उसे डर के बजाय शांति से देखा और कहा, माया, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत पीड़ित हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम शांति पा सको। माया की आंखों में थोड़ी सी उदासी आई, लेकिन फिर उसने राधा को डराने की कोशिश की। उसने राधा से कहा, तुम नहीं जानती कि जो तुम कर रही हो वह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। मैं तुम्हें मिटा दूंगी। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, मैं तुम्हारे शाप को समाप्त करूंगी। राधा ने फिर से बाबा की दी हुई तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया और माया के सामने एक पूजा अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही वह पूजा कर रही थी, माया के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे शांत हुई और उसकी विकृत आकृति सामान्य हो गई। कुछ समय बाद
माया की आत्मा ने राधा से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे शांति दी। अब मैं जा रही हूँ। और फिर वो हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। इसके बाद राधा ने महसूस किया कि जंगल में वह अजीब घटनाएं खत्म हो गई थीं। माया की आत्मा को शांति मिल गई थी और गांव में फिर से शांति का माहौल था। राधा ने यह महसूस किया कि कभी कभी हमें अपनी जिज्ञासा और साहस का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि न केवल हम अपने डर पर काबू पा सकें, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकें। ये घटना गांव में एक किंवदंती बन गई और राधा को एक हीरो की तरह सम्मानित किया गया। लोग उसे समझने लगे और उसके साहस को सराहा। राधा की कहानी आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है और यह संदेश देती है कि सच्ची मदद, प्रेम और साहस से हम किसी भी बुराई को समाप्त कर सकते हैं।